आपके साथ आप मेरी बात भी सुनिए। अगर ओबीसी आयोग सुनिए ना, फिर सुनिए, थोड़ी चीज तो सुनिए। आप चिल्ला के अपनी बात को नहीं रख सकते। चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, बस नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, सुन लीजिए मेरी बात। वो मेरे साथ भी है। हाँ ठीक है, सुनिए। एटीआरई पे मैम बात हो रही थी। 3 Feb 2020 को एजी सर बहस कर रहे थे कट ऑफ मैटर में। उन्होंने बोला, आप सुनिएगा, आपके दर्शकों को एकदम क्लियर हो जाएगा। एक परीक्षा होती है कट ऑफ के मैटर में मैम, ये एग्जामिन हो रहा था कि क्या सरकार को पावर है कट ऑफ लगाने की कि नहीं। इन दैट केस दे सेड दैट एटीआरई इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। दैट मींस अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर बन ही जाओगे, इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट होगी, इसके बाद आएगा, ठीक है। वहां पे कट ऑफ का मैटर था, वहां ये एग्जामिन किया जा रहा था। अभी अगर बात हम रिजर्वेशन की कर रहे हैं, जो हमारी एसएलपी में है, जो भाई साहब कह रहे थे सुशील जी की ये लोग एसएलपी में लगाए हैं कि 10,000 लोग बाहर हो जा रहे हैं, तो ऐसा हमारी एसएलपी में कुछ नहीं लगा है। वो किसी के एसएलपी होगी, आपके भाइयों में आप जगह रवि सक्सेना की एसएलपी में आया हुआ है, लिख कर आए हो मेरे भाई। सुशील भाई उसके बाद मैम जब बात यहाँ रिजर्वेशन की आती है, तो अगर आप यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये एग्जामिन करने जा रहा है कि अगर आप एक एटीआरई एग्जाम में लाभ ले चुके हैं किसी भी तरह का, एक्सेप्ट देन जो उम्र में छूट होती है उसको छोड़ के, तो क्या आप अगले स्टेज में लाभ ले पाएंगे कि नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा ना मैम। ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, ये ना हम आप तय करेंगे, ना सुशील भाई तय करेंगे, ना आप तय करेंगे, ना कोई तय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय तो तय करेगा अनुराग भाई, लेकिन जो रूल है, रूल में तो बात लिखी गई है ना, रूल 8 में कहा नहीं गया है, भर्ती का भाग है। सुशील भाई मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं बड़े भाई। मैं कह रहा हूं एटीआरई इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द राम शरण मौर्य जजमेंट। इट इज रिटन दैट एटीआरई इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिकॉज दैट जजमेंट इज ओनली फॉर कट ऑफ, एंड इन द केस ऑफ कट ऑफ इट मींस दैट if you clear this exam, that not means you can claim that you are being assistant teacher। समझिए मेरी बात को, आप असिस्टेंट टीचर नहीं बन जाएंगे क्लियर करने पे, उसके बाद एक नई लिस्ट आएगी, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब बनेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला है वहां पे नियोक्ता की पावर एग्जामिन। मैं वो केस लड़ा हूं 60-65 का, मुझे एक सुनवाई बाई डेट याद है उसकी, है ना। उसमें नियोक्ता, मैम आप इतना जानती होंगी, मैं आपको बताऊं, हर जो भी एक केस होता है मैम, उसकी एक प्रेयर होती है, केस नेचर होता है। वो जजमेंट उस केस नेचर पे, उस प्रेयर पे आता है, ना कि वो जजमेंट हमेशा लागू हो जाएगा। अगर राम शरण मौर्य का जजमेंट ये हमेशा हर फील्ड में हवाला दे रहे हैं मैम, तो ये बताइए राम शरण मौर्य के जजमेंट पैरा 42 एंड पैरा 46 में लिखा है बीएड वर राइटली अलाउड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पैरा 42 पैरा 46 में लिखा है बीएड वर राइटली अलाउड। तो फिर इनसे मैं पूछना चाहता हूं, देवेश शर्मा जजमेंट में बीएड बाहर क्यों हो गया? क्योंकि न्यायालय जब कोई केस एग्जामिन करता है तो उस पर्टिकुलर केस नेचर, उस पर्टिकुलर प्रेयर पे वो जजमेंट आता है, वो जजमेंट और किसी केस नेचर पे लागू नहीं हो जाएगा। यहां बात रिजर्वेशन की चल रही है। और ये बताइए मैं आपके माध्यम से सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं, एटीआरई एग्जाम हुआ क्यों? समझिएगा मेरी बात को, टेट की बात नहीं कर रहा हूं। टेट एग्जाम जो है मैम, उसकी मार्कशीट आप कहीं भी लगा सकती हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। लेकिन जो एटीआरई एग्जाम है मैम, वो सिर्फ और सिर्फ इसी 69,000 के लिए था, उसकी मार्कशीट आप कहीं नहीं लगा सकती मैम। अब वो एटीआरई सिर्फ 69,000 के लिए। ये बताइए, अगर मैम ऐसी कंडीशन है कि आप अगर पीसीएस का प्री दे रही हैं और वो प्री का जो क्वालिफाइंग है वो सिर्फ पीसीएस इसी मेंस के लिए है, आगे कहीं आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे मैम, तो हाउ कैन यू से दैट एटीआरई इज अ डिफरेंट फ्रॉम 69,000 वैकेंसीज मैम? हाउ कैन एनीवन से दैट एटीआरई इज अ डिफरेंट फ्रॉम 69,000? ATRE is held only for this 69,000 man. And ATRE is held only for this 69,000. So how can anybody can claim that ATRE is different from 69,000? जो राम शरण, मैं फिर बोल रहा हूं मैम, जिस राम शरण मौर्य जजमेंट का ये हवाला दे रहे हैं, उसमें कट ऑफ एग्जामिन हो रही थी और नियोक्ता की पावर एग्जामिन हो रही थी मैम, है ना। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये क्वालिफाइंग, जैसे मैम पीसीएस का प्री होता है, बहुत फेमस है इसलिए मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूं, है ना, कि वो क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद आप मेंस में जाते हैं, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन मैम ये नहीं है कि पीसीएस प्री जो है वो मेंस से उसको अलग कर देंगी आप। पीसीएस प्री जो इस साल हम आप देने जा रहे हैं मैम, वो पीसीएस मेंस के लिए ही तो है, तो आप उसको अलग थोड़ी ना कर सकती हैं। या I accept that this ATRE is qualifying exam just like PCS pre. PCS pre is also qualifying exam, ma'am. But how can you say that PCS pre is different from PCS mains, ma'am? How can you say? How can anyone say? This is a simple logic, ma'am. है ना। तो यही मैं भाई साहब सबसे आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एटीआरई क्वालिफाइंग है, मार्क्स के लिए है, लेकिन एटीआरई डिफरेंट नहीं 69,000 से। तो ये बिल्कुल मत कहिए कि राम शरण मौर्य में क्वालिफाइंग है, बट
उससे अगर आप अच्छा मैं मेरे भाई एटीआरई जो डिफाइन होगी वहाँ पे जहाँ आपका फायदा होगा वहाँ बताओगे कि ये एटीआरई ठीक है। देखिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ठीक है। अनुराग जी वही लूंगी। मैम ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू डिसाइड एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। सुनवाई होगी, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति होने जा रही है नोटिफिकेशन है 1981 के। मैम ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू डिसाइड एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। सो लेट्स सी क्यों किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों किसी को जल्दी है लिस्ट लाने की। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया वो हम मानेंगे। अभी मैम देवेश शर्मा जजमेंट आदेश का नहीं पालन होना चाहिए। हाँ ठीक है सुशील जी, आपको क्या उम्मीद है कि दोनों ही पक्षों को न्यायालय ने कहा डिवीजन बेंच ने कहा उसका पालन नहीं होना चाहिए। अरे तो आप रोक लग जाइए ना, कहा है ना कि पब्लिक डोमेन में लिस्ट लाना चाहिए। लिस्ट भाई ये पहले मुझे बताओ, लिस्ट से देर क्यों रहे हो? लिस्ट को आना चाहिए ना, लिस्ट तो बाहर आ जाए। अरे जब रोक लग गई है भैया, सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हम आप नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि नो लिस्ट इज टू बी मेड। इसका मतलब क्या है? कौन बना लेगा लिस्ट बताइए? मैम सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लिस्ट बना पाएगा ये बताइए? नहीं, वो तो अब तो नहीं बनेगी। अब तो 23 तारीख तक तो कोर्ट ने कहा कि जब तक मेरा कोई वो ना आ जाए तब तक आपको लिस्ट नहीं लाना है। लेकिन ये बताओ 13 अगस्त से लेकर के क्या 26 मतलब के 9 सितंबर के बीच में क्या लिस्ट नहीं आनी चाहिए थी? लिस्ट तो आना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं आई? तो देखिए बहुतों की गर्दन फंसी है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर जिस दिन लिस्ट आ जाएगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिस्ट इसीलिए बिल्कुल खुद ही सोचो कि लिस्ट क्यों। बिल्कुल देखिए मुद्दा सबसे बड़ा है कि एक डिसाइड उच्चतम न्यायालय करेगा, लेकिन लिस्ट को क्यों नहीं अभी तक पब्लिक डोमेन में की गई डिसेंडिंग गार्डन में क्वालिटी पॉइंट से? भैया लिस्ट के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया था। और मैं मेरी बात समझिएगा, मैं अधिकारी को डिफेंड नहीं करने जा रहा हूँ, अधिकारी को मैं डिफेंड ही नहीं करूंगा। वो लिस्ट लाइन वाला है, मुझसे नहीं मतलब है। मैं चयनित सूची में हूँ, मेरा हित प्रभावित हो रहा है। मैं सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी एसएलपी जो कि चंद्रमौली मिश्रा के नाम से है मैम, मैं 40529/2024 में उसका नंबर ही बता दूं, उस पे नोटिस हुआ है राज्य सरकार को कि आप इस पे आइए और अपनी बात रखिए। तो सीधी सी बात है मैम, मेरा हित प्रभावित होगा, मैं सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा। और अब उन्होंने बोल दिया है नो लिस्ट इज टू बी मेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आए अपनी बात